हेलो बच्चों, तो आज के पेपर का नवोदय विद्यालय का आज का जो पेपर हुआ है आपका, उसका एकदम सटीक सॉल्यूशन आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए, चलो फटाफट देखते हैं आपका आंसर की। तो ये देखिए, भाग पहला मानसिक योग्यता। इसमें आपको क्या करना होता है, अलग आकृति चुनना होता है। तो इसमें से जो आपकी अलग आकृति होगी ये डी नंबर होगा। दूसरे में आपका ये सी नंबर की आकृति अलग है। तीसरे में देखिए आपका ये सी नंबर का आकृति अलग है। और चौथे में देखिए ये आपका बी नंबर का आकृति अलग है। भाग दो में देखिए, भाग दो में होता क्या है कि आपको यहाँ कुछ चित्र दिए और इसके बिल्कुल समान आकृति आपको ढूंढना होता है। तो ये पांचवा नंबर का दिया है, इसमें से ये आएगा आपका बी आंसर आएगा। छठवें में आपका ये आंसर आएगा। सातवें में आपका ये आंसर आएगा। और आठवें में आपका ये जो डी है, डी आंसर आएगा। भाग तीसरे में देखिए आपका ये दूसरा भाग और ये आपका भाग तीसरा। भाग तीसरे में आपको क्या होता है, आकृति पूर्ति है ना। तो बिना दिशा परिवर्तन के आपको इसको पूरा करना होता है। तो यहाँ पर आपका जो आएगा, आपका ऑप्शन बी आएगा। 90 का ऑप्शन बी। 10वें का आपका ऑप्शन ये आएगा। 11वें नंबर में आपका ऑप्शन ये आएगा। 12वें में आपका ऑप्शन डी आएगा। ठीक है। अब आपका आता है भाग चौथा। भाग चौथे में देखिए 13वें नंबर का क्वेश्चन, जिसका आंसर 13वें का ये आएगा। 14वें का बी आएगा। 15वें का आपका आएगा हाँ बी आएगा। 16वें का आपका बी आंसर है। तो ये था आपका क्या 16वें नंबर तक। अब देखिए भाग पांचवा, चौथा और ये आपका भाग पांचवा। भाग पांचवे में देखिए 17वें नंबर का आपका आंसर है ये है आपका डी। 17वें का डी है। और 18वें में आपका बी आंसर, 18 नंबर का बी है। 19 में देखिए आपका ये आंसर आएगा। 20 में आपका बी आंसर है। 20 में आपका बी आंसर है। छठवां भाग देखिए, छठवें भाग में आपको क्या करना होता है कि इस आकृति को पूरा करना होता है। तो 21 नंबर में आपका ये आंसर है। 22 में आपका सी आंसर है। 23 में आपका सी आंसर है। 24 में आपका ये आंसर है। भाग 7 में देखिए 25 का आपका सी आएगा। 26 का आपका बी आएगा। 27 का आपका बी आएगा। 29 का आपका ये आएगा। 28 का ये है। आगे है 8वां भाग। 8वें भाग में आप देखिए ये है 29 का आपका सी आंसर है। और 30 का आपका आंसर सी होगा। 31 का आपका आंसर ये होगा। 32 का आपका आंसर होगा ये। अब देखते हैं भाग 9वां। 9वें भाग में ये आपका रहा 9th भाग। और इसमें 9th वाले में आपका आंसर आएगा सी। 33 नंबर का सी है। 34 का आपका है
बी है। 35 का 35 में आपका आंसर होगा डी होगा। 36 में आपका आंसर होगा बी होगा, 2 नंबर का। ठीक है, ये हो गया आपका 9वां भाग। 10वें भाग में देखिए, 10वें भाग में ये रहा आपका 10वां भाग। इस 10वें भाग में आपका 37 नंबर का आंसर सी होगा और 38 का आपका ये होगा। 39 का आपका बी आंसर है और 40 का आपका डी आंसर है। चलिए चलते हैं, ये हो गया आपकी मानसिक योग्यता। अब इसके बाद चलते हैं हम मैथ्स की तरफ। तो आपका मैथ्स का 41 नंबर का क्वेश्चन है। हाँ, 41 नंबर मैथ्स। तो ये रहा आपका 41 नंबर का मैथ्स का क्वेश्चन। 41 में आपका बी आंसर है। 42 में आपका 5 आएगा और 43 में आपका 9 आएगा। ठीक है, 44 में है आपका 85 to 56 मीन्स बी है। 45 में आपका बी आंसर सही है। 46 में आपका डी आंसर सही है और 47 में आपका सी आंसर सही है। 48 में आपका बी आंसर सही है और 49 में आपका ये आंसर सही है। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। 50 में आपका बी आंसर 3:30 PM, ये आंसर सही है। देखते हैं 51 नंबर। 51 नंबर में आपको 51 का बी ऑप्शन सही है और 52 का सी ऑप्शन सही है। 53 में आपका सी ऑप्शन सही है। 54 में आपका ये ऑप्शन सही है। 55 में सी ऑप्शन सही है। 56 में आपका बी ऑप्शन सही है। 57 में आपका ये ऑप्शन सही है और 58 में आपका बी ऑप्शन सही है। 59 में आपका सी ऑप्शन सही है और 60 में आपका ये ऑप्शन सही है। ये हो गया आपका मैथ्स का 41 से आपके A60 तक के। अब देखते हैं आपका भाषा योग्यता। तो भाषा योग्यता में ये देखिए भाषा परीक्षण का भाग 1, हाँ भाग 1 अनुच्छेद 1 में देखिए अनुच्छेद 1 दिया है, भाषा परीक्षण अनुच्छेद 1। तो पहला जो है 61 में आएगा आपका सी ऑप्शन। 62 में आएगा आपका ये ऑप्शन और 63 का आएगा आपका बी ऑप्शन आएगा। ठीक है, 64 में आएगा यहाँ कुछ बच के आएगा। ठीक है, और 65 में आएगा आपका सी ऑप्शन मीन्स कूदना आएगा। और 66 में देखिए सांपों को कहा जाता है, ये आएगा रेंगने वाले। 67 में सांप कहाँ जीवित नहीं रह सकते, तो सांप बर्फ में जमे स्थानों में जीवित नहीं रह सकते। 67 में हाँ ठीक है, 67 का ये आ गया। 68 सांपों का काकी कमजोर होती है, तो इनकी क्या दृष्टि कमजोर होती है सांपों की। उसके बाद दिया है कि सांपों को चोट लगने से बचाता है, तो इसके जो सल्क होते हैं यानी सल्क होते हैं ये बचाते हैं, इसलिए चोट लगने पर सांप क्या करते हैं अपनी चेचुली छोड़ देते हैं। जीवित रहना शब्द का अभिप्राय है जीना, है नहीं, उसका ऑप्शन ये है। 70 का ऑप्शन ये है। और अब आगे देखते हैं अनुच्छेद 3 में। अनुच्छेद 3 में देखिए 71 का लोग पशुओं का दूध पीते, तो लोग क्या करते हैं भिन्न भिन्न पशुओं का दूध पीते हैं। आगे दिया स्थान में ऊंट होते हैं,
तो गर्म स्थानों में, कौन से स्थानों में? गर्म स्थानों में ऊंट होते हैं। आगे दिया यदि लोग गाय जैसे पशु रखते हैं तो उन्हें दूध मिलता है। गाय जैसे पशु रखने में हमें क्या मिलता है? बहुत सारा दूध मिलता है। ठीक है, बहुत सारा दूध मिलता है। नहीं, बहुत दूध मिलता है। फिर दिया है 74 में, यह है जिस दूध का हम उपयोग करते हैं वह शुद्ध हो। तो आवश्यक है, क्या है? आवश्यक है, यह आवश्यक है कि जिस दूध का हम उपयोग करते हैं वह शुद्ध हो। फिर दिया है हानि का अर्थ के समान है। तो हानि मीन्स क्या? क्षति। हानि मीन्स क्षति। ठीक है, आगे दिया है अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 में देखिए, अनुच्छेद 4 में 76 नंबर का क्वेश्चन, कुछ परिवारों में चिकनी मिट्टी के बनाए। तो यहाँ देखिए कुछ परिवारों में दिया है नहीं, बहुत सारे आकर्षित किया ऐसे आप करो कि सेब, संतरे और टमाटर। और देखिए तो यहाँ क्या होगी? फल और सब्जियां होगा, है नहीं। कुछ लोग इसमें खिलौने और बर्तन लिखे, मगर कुछ परिवार जो थे उन्होंने क्या बना रहे थे? फल और सब्जियां। आगे दिया हम मुश्किलों से ही फल और असली में अंतर कर सके हैं। तो यहाँ आएगा, अब यहाँ देखिए असली, असली मीन्स क्या? प्राकृतिक। तो यहाँ क्या आएगा? प्राकृतिक और कृत्रिम। असली का मतलब होता है प्राकृतिक। फिर यहाँ ऐसे शब्द है, ऐसे ये क्या है? एक समुच्चय बोधक क्या है? शब्द है। सच, ठीक है। और आगे 79 में, 79 भेद का समानार्थी है, तो ये होगा आपका अंतर होगा। 80 में देखिए प्रत्येक का वही अर्थ है जो, प्रत्येक मीन्स क्या? हर एक। तो बेटा ये इस तरह से आपका जो नवोदय विद्यालय का आज का पेपर था, ये आपका आंसर की था। तो ठीक है बेटा, बच्चों ये आपका आंसर की था। आप अपना अपना आंसर की चेक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अगर कुछ गलत है या कुछ है आपके कमेंट करने के लिए, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।